हाय डियर स्टूडेंट, मैं हर्षचंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए गाइज, हम लोगों ने देखा था पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ये आपने देखा था ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। आज भी हम पढ़ने वाले हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हम लोगों ने जो कल पिछले वाली वीडियो में देखा था ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, उसमें उसका रिडक्टिव पार्ट हमने देखा था, रिडक्टिव पार्ट था। और आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेटिव। आप ऐसा कहिए, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन का आज हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने रिडक्शन देखा था और सेकेंड पार्ट में जो आज देखने वाले हैं उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। क्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसे इस वीडियो में अच्छे समझेंगे। लेकिन हम पिछली क्लास को जोड़ते हुए देखेंगे कि कैसे कल हम लोगों ने उसका रिडक्शन देखा था। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसी से जोड़ करके फिर ऑक्सीडेशन का। लेकिन थोड़ा सा पहले एक कीवर्ड जान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आपने देखा क्या था। जैसे कोई एल्काइन था, ये एल्कीन, जैसे यही कोई एल्कीन रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये कोई एल्कीन था और इस एल्कीन पर आपने क्रिया कराया था ओजोन का। पहले स्टेप में आपने ओजोन से क्रिया करवाया होगा O3 से, और सेकेंड स्टेप में आपने लिया था जिंक बाई H2O, यही लिया था। आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए बताया गया था कि O3 से जब क्रिया करेगा या उसके बाद जिंक बाई H2O, जिंक अगर उपस्थिति होती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि रिडक्शन होने वाला है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा। इस सारी चीज़ें हो चुकी थी। हमने उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था कि आप इस बांड को ब्रेक कर दीजिए, ये बांड ब्रेक होगा, और जब ये बांड ब्रेक होगा तो साथ साथ जो डबल बांड ऑक्सीजन है वो भी ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक ऑक्सीजन इसके साथ। बेशक आपको पता है अगर ऐसा कुछ होता है कि हो जाता है R, यहाँ पर होगा C, ये ऑक्सीजन जब इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा O, और H है ही उसके साथ, ये हो जाएगा H। वही कंडीशन यहाँ भी होगा, इसलिए 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड प्राप्त होता था। ऐसे होता था। ये प्रक्रिया जो है रिडक्शन कहलाती थी, क्योंकि यहाँ पर जिंक उपस्थित होता था। अब क्या होगा, यदि इसी को चेंज कर दें, यदि हम उपस्थिति दिखा दें पहले में O3, पहले हम किसके साथ क्रिया करा दें O3 के साथ, और दूसरे में हम क्रिया करवा दें H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिएगा अंतर आ गया, पहले वाले में जिंक बाई H2O था, दूसरे वाले में H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाए आप समझ जाइएगा कि अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो कीटोन होते हैं उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। जो कीटोन होते हैं उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन जो एल्डिहाइड होते हैं, यहाँ देखेंगे एल्डिहाइड होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन तो होता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, जो एल्डिहाइड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, वो बदल जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस इसी बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। उसमें अगर ये बात आपको याद रहेगी तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे अब फिर से देखिए, यहाँ पर देखना आपने कि 2 मोल एल्डिहाइड के प्राप्त हुए हैं। अगर आपने ओजोन से क्रिया कराया और जिंक बाई H2O के साथ क्रिया कराया दूसरे पद में, तब जा कर के ये प्राप्त हुआ। और यहीं पर आप जब पहले पद में क्रिया कराएंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा एल्डिहाइड। लेकिन जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमने ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिया,
ऑक्सीडेशन जैसे ही कराएंगे तो जो यहाँ पर आपको कह सकते हैं एक एक ओ के साथ क्रिया कराना पड़ रहा है, एक एक ओ के साथ क्रिया करा करके हम एल्डिहाइड प्राप्त किए हैं। अब वही एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर अगर 2 मोल एल्डिहाइड हैं तो आप 2 मोल यहाँ पर RCOOH कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि ये कीटोन प्राप्त हुआ होता तो हम इसको एल्डिहाइड कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट ना कर पाते, क्योंकि हमने लिखा है कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता भी ना, लेकिन यहाँ पर क्या ये एल्डिहाइड दिया गया है, एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे वो बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ देख लें RCHO। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये H2O2 दिखाई दे रहा है, आप इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे HOOH, यही है ना ये HOOH। तो यहाँ पर जो O जुड़ता था केवल, अब वहाँ पर OH जुड़ेगा। O के साथ साथ O तो रहेगा ही एक, लेकिन एक उसके साथ OH जुड़ जाएगा, अगले वाले के साथ भी क्या जुड़ जाएगा? OH। जब OH जुड़ जाएगा तो एक O पहले से हो गया और एक OH बाद में जा करके COOH बन जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, वहाँ पर कीटोन नहीं होना चाहिए। यदि कीटोन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और यदि एल्डिहाइड है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक एग्जांपल और लेते हैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पर जैसे C डबल बॉन्ड C हो गया, एक पर हो गया HR, एक पर हो गया H, यहाँ पर हम R कर लेते हैं, यहाँ पर हम R कर लेते हैं। अच्छे समझ में आएगा ये एग्जांपल। RC डबल बॉन्ड C R और H। यहाँ पर आपको दिया जाए, आप करवाइए किससे पहले O3 के साथ क्रिया, और दूसरे स्टेप में आपको लेना H2O2। अच्छा, जब H2O2 आ गया तो आप जान लीजिएगा इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन उसी का होगा जो एल्डिहाइड बना होगा, जो कीटोन बना होगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, हमने वही जो पहले बताया था उस बात को ध्यान में रखेंगे। बाद में जहाँ पर आपको एल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई दे वहीं पर उठा करके OH जोड़ेंगे और कुछ नहीं करना। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये O डबल बॉन्ड O ये भी ब्रेक होगा ये। अब देख रहे हैं ये वाला O इसके साथ, ये वाला O इसके साथ, ऐसा जब करते हैं तो मिलता है आपको R, यहाँ पर मिलता R और C डबल बॉन्ड O। पहले स्टेप में मिल ही गया ये। अच्छा, ये जो O3 क्रिया करेगा हूबहू वैसे क्रिया करेगा जैसे रिडक्शन में करता था। देखिए R C डबल बॉन्ड O मिल गया, यहाँ पर मिल गया आपको कीटोन। और यहाँ पर सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा R, यहाँ पर दिखाई दे रहा H। ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा? जब यहाँ पर जिंक बाई H2O होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये जिंक बाई H2O होगा तो ये जा कर के प्राप्त होगा आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेगा। लेकिन आपने रखा क्या है? H2O2। अब H2O2 जब रखेंगे प्राप्त तो ऐसे होगा, जब इसका रिडक्शन होता था तो ऐसे प्राप्त होता था, लेकिन जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन में जो आपको एल्डिहाइड दिखाई देता था वही कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। यहाँ पर गाइस ध्यान देंगे, ये तो कीटोन है, ये वाला भाग क्या है? एल्डिहाइड है। अब इस वाले भाग पर जो एल्डिहाइड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है रहेगा तो वही, ये वाला ऑक्सीजन इस पर तो टच करेगा ही, तो C डबल बॉन्ड O तो बनेगा ही। देखिए C डबल R C O बन ही गया ये। अब यहीं पर एक O और जुड़ेगा, जैसे यहाँ H लगा हुआ है तो COOH। देखेंगे यहाँ पर RCOH। हमने कहा था कि O के बाद भी क्या जुड़ने वाला है? OH, HOOH। ऐसे होता ये H2O2 का फार्मूला है ये। जा करके जब OH जुड़ जाएगा तो C डबल बॉन्ड O रहेगा ही, OH OCR, यानी CR डबल OH। इसी को आप कहेंगे क्या? एल्डिहाइड से बदल गया ये किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो गाइस आपको समझ में आया होगा
कि जब भी H2O2 रखेंगे, यदि कहीं पर एल्डिहाइड तैयार होता है तब आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए और क्लियरेंस लाने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हो गया दूसरा पार्ट, जैसे ये कह दिया जाए यहाँ पर देखिए, ये भी कोई साइक्लिक एल्कीन दिया गया, ये ध्यान देंगे यहाँ पर भी कोई साइक्लिक एल्कीन दिया गया। हमें पता है इस सब जगह पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, ये इस पर क्या है, ये हाइड्रोजन है। अब आप क्रिया कराने वाले हो O3 से, और ये दूसरा पार्ट इसका H2O2 है। चलिए अभी इसको हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि पहले हम इसको रिडक्शन के फॉर्म में ध्यान देंगे। अब अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आप ध्यान दीजिए, ये ऐसे ही तो बनाइए, यहाँ पर ले आइए और यहाँ पर ले आइए। बस ये बॉन्ड चूँकि ब्रेक हुआ तो हमने इसका स्पेस दे दिया, इन दोनों के बीच में स्पेस दे दिया। अच्छा, स्पेस देने के बाद यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर H लगा है और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये C है ही ये, और C और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, O हो गया। ये भी कंफर्म है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहाँ पर क्या उपस्थित C है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या करेंगे, O कर देंगे। बस ये कब होगा, जब यहाँ पर जिंक उपस्थित था, ये H2O उपस्थित था, हाइड्रोलिसिस क्रिया आपने करवाया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर क्या H2O2 है, तो आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पर OH जोड़ देना है। यहाँ पर क्या जोड़ना है, OH, तो बस OH जोड़ना, H है ही ये, आप जोड़ दीजिए क्या, OH। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, OH। अब देखिए, या इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH। देखिए ये जाकर कंपाउंड प्राप्त हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कह सकते हैं 16 डाई, 16 यहाँ लिख सकते हैं 16 डाई हेक्सेनोइक एसिड। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कीटोन नहीं प्राप्त हुआ है, और जब कोई भी कीटोन नहीं प्राप्त हुआ, दोनों के दोनों एल्डिहाइड नेचर में होते थे, बस उसी को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इसका क्लेरिफाई करने के लिए। यहाँ पर ऊपर कोई और एल्कीन ले लेते हैं, जैसे ये है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पर H ना लेकर के मान लीजिए आप CH3 लिए हैं, समझने के लिए यहाँ पर CH3 लिए हैं, और यहाँ पर क्या H है। आप क्रिया कराने वाले हो ओजोन के साथ, पहले आप ओजोन के साथ क्रिया करवा लो, पहले स्टेप में आप ओजोन के साथ क्रिया करवा लो। जब ओजोन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ऑक्सीजन इस पर टच करेगा और एक ऑक्सीजन इस पर टच करेगा, दोनों कार्नर पर। ऐसा करने पर ऐसे होगा, ये C यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये आप करेंगे CH3 और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आपका है H और यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड O। पहले स्टेप में तो यही होगा, लेकिन जब आप H2O2 से क्रिया कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, उसे डायरेक्ट नहीं करवा रहे हैं हम, एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि OH जुड़ेगा, H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और OH जुड़ेगा। लेकिन जहाँ पर आपको कीटोन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, देखिए ये आपको कीटोन जैसा है, यहाँ पर भी आपको एल्काइल लगा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ भी कार्बन है। तो अगर इस प्रकार से कहीं स्ट्रक्चर दिखाई देता हो तो ये कीटोन कहलाता है। और हमने बताया क्या है कि यदि ये कीटोन है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, C यहाँ पर आपका CH3 और डबल बॉन्ड ये O,
ये जैसे कि तैसे रह जाता है, लेकिन यहाँ पर COOH होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है वो एल्डिहाइड का है, ये पार्ट एल्डिहाइड का है और एल्डिहाइड का कन्वर्जन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जा करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। बस इतना ही था, इसमें बहुत आसान था गाइज। हमें विश्वास है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इसी बात को केवल ध्यान में रखना है, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है ये, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तैयार करना है ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके प्राप्त कर सकते हैं, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब क्रिया शुरुआत अगर की जाए तो आपने शुरू किया था रिडक्शन से अब क्रिया शुरुआत किया था। रिडक्शन में आपने जिंक बाई H2O लिया था। जब भी जिंक आ जाए तो समझ लीजिएगा रिडक्शन होने वाला है, और जब H2O2 आ जाए तो समझ लीजिएगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो जो आपके सामने रखा गया ये ओजोनोलाइसिस में आपको दोनों क्रियाएं समझ में आ गई हैं। एक बार फिर से हम उस शॉर्ट फॉर्म को लिख देते हैं, जैसे कि कोई एल्कीन दिया गया हो, यहाँ पर कोई एल्कीन दिया गया हो और एल्कीन को दो दशाओं में कहे, एक दशा है O3 पहले और उसी के दूसरे भाग में जिंक बाई H2O दे दिया जाए, तो ये जो क्रिया होगी ये रिडक्शन की होगी, ये क्रिया रिडक्शन की होगी। और यदि और थोड़ा सा ऊपर लिख दें, यदि यहाँ पर पहले स्टेप में O3 दे दे तो समझ लीजिएगा ओजोनोलाइसिस तो हो रहा है, लेकिन यदि सेकेंड स्टेप में यहाँ पर H2O2 दे देता है तो आप तुरंत जान लीजिएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। और ऑक्सीडेशन में होगा क्या कि जो एल्डिहाइड होंगे ऐसे लिख देते हैं RH≡COO, एल्डिहाइड का जो कन्वर्जन होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी बात को केवल ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड बन सकते हैं, दोनों कीटोन बन सकते हैं। और जब कीटोन बनेंगे तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और एल्डिहाइड बनता है, तो तुरंत उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, आप अच्छे से देखिएगा। हाँ, बोर्ड में कुछ और भी तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, उसको हम बता दें। जैसे अभी तो आप रिएक्शन में पीछे से आगे की ओर चले हैं, शुरुआत से बढ़ते हुए क्रम में चले हुए हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दे, प्रोडक्ट दे दे, जैसे A और यहाँ पर कर दे O3 और साथ में लिख दे Zn/H2O, जैसे ये दे देता हो और कहे कि प्राप्त हुआ है RH≡COO प्लस HCHO, ऐसे दे दे। ये आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया, ऐसे दे दिया। कह रहा है कि यह A वाला पदार्थ कौन सा होगा यदि उसका हम ओजोनोलाइसिस करवाएं जिंक बाई H2O के उपस्थिति में, और वो बनता हो RCHO और HCHO। HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, और ये कोई एल्डिहाइड है जिसमें R लगा हुआ है, इसलिए उसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कैसा वो एल्काइल है, ये किस नाम का एल्काइल, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ज़रा बताइए कि A क्या होगा, यहाँ पर किस पदार्थ को रखेंगे कि A प्राप्त होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, छोटी सी बात है उसी पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, ओजोनोलाइसिस, कोई पदार्थ रहा होगा जिसका क्या हुआ होगा, ओजोनोलाइसिस। दूसरी बात, ओजोनोलाइसिस के बाद जो भी एक्सप्लोसिव कंपाउंड बना होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना होगा, ओजोनाइड कंपाउंड बना होगा, वह अनस्टेबल रहा होगा, और उसको स्टेबिलिटी के फॉर्म में लाने के लिए आप जिंक की धूल डाले होंगे और H2O से उसका जल अपघटन कराएंगे। ये सारी बातें हमने पहले बता दिया था।
ये इतना क्रिया कराने के पश्चात ही ये जा कर के बना होगा। तो गाइज एक बात ध्यान दीजिए, ये बना कैसे होगा? ये बना वही होगा जो एल्कीन डबल बॉन्ड, यानी एल्कीनों में जो डबल बॉन्ड पाया गया था, डबल बॉन्ड का ब्रेकेशन हुआ होगा। जैसे ये जो डबल बॉन्ड है इसका ब्रेकेशन हुआ होगा, और साथ साथ जो ऑक्सीजन भी है उसका भी ब्रेकेशन हुआ होगा। एक ऑक्सीजन इसके साथ गया होगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ गया होगा। ध्यान समझिएगा। तो जब इसके साथ ऑक्सीजन गया होगा, यदि ये इस फॉर्म में आना चाहता है तो हो सकता है यहाँ पर R रहा हो, यहाँ पर H रहा हो, बस खाली O को जोड़ने की ज़रूरत रही हो तो बिल्कुल जुड़ जाएगा इसके टूटने पर हो। और ये जो सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं, अगर दोनों साइड में H है और पहले डबल बॉन्ड है तो भी वो एल्कीन ही कहलाएगा। तो गाइस देखिए, हमने तो रिजल्ट ही दे दिया। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि RRC डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यही कंपाउंड रहा होगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इससे और एक ऑक्सीजन इससे क्रिया किया होगा। क्रिया करने के पश्चात ही ये बनाया होगा। क्लियर हो गया? यही कंपाउंड रहा जो कि ए नाम से जाना जाता था। लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम उससे भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। क्या कि बड़े आराम से इन दोनों ऑक्सीजनों को आप गायब कर दीजिए। ऐसी दशा लेकिन होनी चाहिए। इन दोनों ऑक्सीजनों को आप गायब कर दीजिए और ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट करिए। किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन गायब हुआ, डबल बॉन्ड ही तो बचा है। इसी डबल बॉन्ड को आगे बढ़ा देते हैं तो देखिए ये जा कर के ए मिल जाता है, जो कि क्वेश्चन में कह सकते हैं दिया था कि इसी से ये पदार्थ जा कर के बनने वाला है। चलिए और भी क्लियर करें क्वेश्चन को लेते हुए। जैसे कहीं पर ऐसा कुछ दे, कह दे कि आप ए पदार्थ बताइए, ए क्या होगा? यदि ये ऐसे कहीं दिया गया हो, CHO, कहीं ये ऐसे दिया गया हो, तो जरा बताइए कौन सा पदार्थ होगा? ए का नाम बताइए। इम्पॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 16 डाई हेक्सेनल, ये जो पदार्थ प्राप्त हुआ है किससे प्राप्त हुआ है इसे बताना है। यानी क्वेश्चन इसी प्रकार से देगा, दिया हुआ पदार्थ कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले ही दे दिया है उस पदार्थ का ओजोनोलाइसिस हुआ होगा, और ओजोनोलाइसिस होने के बाद ये पदार्थ जा कर के बना हुआ है। अब आप बताइए ये पदार्थ कैसे बना? तो हमने क्या कहा था आपको, वही शॉर्ट ट्रिक आप फॉलो करिए कि यहाँ जो H आपको दिखाई दे रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं H और ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। हमने क्या कहा था, इन दोनों O को आप गायब कर दीजिए। दोनों O को गायब करने के बाद इसी को आप डबल बॉन्ड के नीचे में कर दीजिए, C डबल बॉन्ड C, यानी ऐसे कुछ C है ही यहाँ पर ऐसे किया आपने, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, H है ही यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। अब इसे आप क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, और जैसे ही डबल बॉन्ड लगा देंगे ये वाला कंपाउंड जा कर के प्राप्त हो जाएगा। ए का मतलब यही निकल करके सामने आया। अब यही तो होगा, ये O जा कर के यहाँ ऐड होगा, O जा कर के यहाँ ऐड होगा, ऐसे में ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर होगा? आपको एक एग्जांपल और देते हैं। एक एग्जांपल देने के बाद ये जो बोर्ड के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और जैसे फिर दे दे कि ए का नाम बताइए, ए क्या होगा यदि हमें कोई प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ये दिया गया है, कह रहा है कि बताइए जिससे ये प्राप्त हुआ है, यानी ए से प्राप्त हुआ है, ए कौन सा पदार्थ होगा।
ए का स्ट्रक्चर दीजिए। तो बस आपको फिर वही बात, कुछ नहीं करना है, आप इसे हटा दीजिए और इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिए। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर होगा आपका आर, यहाँ पर होगा आर, यहाँ पर है सी और डबल बॉन्ड यहाँ कर दीजिए। बस यही होगा ए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यही इतना करना था। और आज ओजोनोलिसिस का पार्ट फर्स्ट, ओजोनोलिसिस का पार्ट सेकेंड भी पूरा हो गया। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा केवल रिडक्शन, और यहाँ पर पार्ट सेकेंड में देखा ऑक्सीडेशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा सा ही केवल अंतर है, स्टूडेंट उसी में घबरा जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। इसलिए हमने दोनों पार्ट बता दिया, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का। रिडक्शन आप पिछली वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे से हमने बताया है रिडक्शन को। आज उतने ही अच्छे से ऑक्सीडेशन बताने का प्रयास किया है, यानी कि दोनों भाग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड ओजोनोलाइसिस का कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, बस ध्यान से आपको इन दोनों वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में इसको उतारने का काम करना है। और भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार या एनसीईआरटी की बुक से देख करके कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जितना हमने बताया है आप रिएक्शन ले करके बुक से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और एक नहीं, पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी। आप पहला पार्ट इसके पिछले वाले वीडियो में, और दूसरा पार्ट जो आप फाइनल पार्ट कर सकते हैं आज ये रहा, जिसको हमने ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिया। आप अच्छे से देखिएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस आज का क्लास यहीं पर क्लोज किया जाता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, बनाने के नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।